नाजरीन, हुकूमत ने भंग की काश्त की अजीबो गरीब इजाज़त दी तो सोचा कि आज एक भंगी का अजीबो गरीब किस्सा अपने मोअज़्ज़िज़ नाजरीन को भी सुना दूं कि जिसके बाद आप भी भंग के शैदाई हो जाएंगे या कम अज़ कम सोचेंगे ज़रूर कि आखिर ये भंग है क्या भला। मगर उससे पहले हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाजरीन जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें। पुराने वक्तों में बादशाह के महल में सफाई करते करते जब एक भंगी की नज़र अचानक मलका पर पड़ी तो वो पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गया। शाम को महल में ही बने अपने हुजरे में भंगी भांग का कटोरा चढ़ाने के बाद मलका के इश्क में मजीद ऐसा खोया कि फिर किसी काम का ना रहा, जिसकी एक वजह तो उसकी गुर्बत थी और दूसरी तरफ जब उसने अपनी और मलका की हैसियत में फ़र्क सोचा तो सर झुकाए उसी शाम बादशाह के दरबार से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पर उसके जिस्म में एक भंगी दिल था जो एक मुलाकात की हजरत में दिन रात तड़पता रहता। और फिर जल्द ही भंगी की इश्क वाली इस बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप भी धार लिया। भंगी बिस्तर पर ऐसा पड़ा कि बिस्तर का ही होकर रह गया। दूसरी तरफ भंगी की बीवी, जिसे वो प्यार से मलंगनी कहता था, भी इस सारी हालत और कार्रवाई से वाकिफ थी। और वो भंगी ही क्या जिसकी बीवी बावफा ना हो, सो भंगी की खराब हालत की वजह से उसकी बीवी उसकी जगह महल में सफाई के काम पर लग गई। कुछ अरसा जब भंगी मलका को महल में कहीं नजर ना आया तो मलका ने उसकी बीवी से वजह पूछी कि भंगी मलंग नजर क्यों नहीं आता। भंगी की बीवी ये सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो ना जाने हम गरीबों का क्या हशर किया जाए। लेकिन मलका ने उसकी घबराहट महसूस कर ली, प्यार से पास बिठाया और उसे एतमाद में लेके हकीकत पूछी। भंगी की बीवी ने सारी सूरत हाल मलका को सच सच बता दी। तब मलका ने उसे कहा कि मैं भी उसे मिलते रहना चाहती हूँ और उससे मुलाकात का एक ही रास्ता है कि तुम भंगी से जाके कह दो कल वो शहर से बाहर किसी रास्ते पे बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, ना तो किसी से बात करे और ना ही किसी का दिया हुआ कोई तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब उसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। बावफा मलंगनी ने लफ्ज ब लफ्ज भंगी को आकर सब कुछ बताया। बीमारे इश्क भंगी की मलका का पैगाम सुनते ही जान में जान आई और वो घोड़े की तरह हशाश बशाश होकर बिस्तर मर्ग से उठ खड़ा हुआ। गदाओं वाला लिबास पहना शहर से बाहर एक रास्ते पे बैठ के अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। आने जाने वाले उससे मुतासिर होते और नजराने लाते, लेकिन वो ना सर उठा के किसी को देखता और ना ही किसी चीज को हाथ लगाता। कुछ अरसे बाद इस खामोश वली की खबर बादशाह तक पहुंची और उसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि ये कौन है और इसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर भंगी के पास आया, उसकी हालत देखी, मुसलसल विर्द सुना तो वापस जाकर बादशाह के आगे भंगी की तारीफों के पुल बांध दिए। फिर बादशाह भी भंगी और खामोश वली से फैज पाने की गर्ज से खुद चलकर उसके कदमों में आ गिरा। जब हर तरफ उसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से उस नेक इंसान की जियारत की ख्वाहिश जाहिर कर दी जिसकी बादशाह ने खुले दिल से इजाजत दे दी। सड़क पे बैठकर अल्लाह अल्लाह करने के बायस जब भंगी को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ अरसा तक तो वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था, तो तब वो झूठा था, खुद गर्ज था, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत उस पर इस कदर बरसी कि लोग उसके सामने आते ही झुक जाते। क्या वक्त का बादशाह और क्या आम आदमी, सभी उसे इज्जत देते। उसने गौर किया तो उसे समझ लगी कि ये करामात तो सिर्फ जबान से वो पाक नाम लेने की हैं जो वो अपने फायदे के लिए ले रहा था। अगर सच्चे दिल से इस नाम की तस्बीह की जाए तो ना जाने और कितनी रहमतों का नज़ूल उस पर होगा। और यही वजह थी कि भंगी अब ना तो आशिक रहा था ना भंगी, वो बस मलंग था, एक ऐसा मलंग जिसकी कुल कायनात लफ्ज अल्लाह थी। जब मलका उसके पास पहुंची तो उसने सर उठा के एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ ना देखा और विर्द में मस्त रहा। तब मलका मुतमईन हुई कि कोई आज उसकी वजह से अल्लाह के करीब हो गया। वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई और मलंगी अल्लाह अल्लाह करता दूसरी दुनियाओं में खो गया। ये वाकया सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या भंग की काश्त की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं?